नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि फिजिकल की जो मेरिट लिस्ट आउट हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा हाई जब कट ऑफ गई है, तो बच्चों के अब फाइनल मार्क्स के लिए बहुत कम नंबर बचे हुए हैं। तो उनको डाउट हो रहा है कि आखिरकार उनका उतने नंबरों पर सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा जितने नंबर उनके इस वक्त हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कुछ बताएंगे वो 100% आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको विशेषकर कट ऑफ ही बताई जाएगी कि आखिरकार आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर कितने नंबर तक इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप पूरा का पूरा वॉच करते हैं तो 100% आपको जो है कट ऑफ का डर है वो दोस्तों 100% यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और इतने नंबर पर आप सेव होते हैं दोस्तों तो फिजिकल की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर कुछ बच्चे अभी तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, मुझे पता है अधिकांश बच्चे उसमें दोस्तों फेल हो जाते हैं। ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये हर बार का हर साल का मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। अब दोस्तों एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे अगले साल वाला, जिसमें दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं पिछले साल जिसमें बच्चों के मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन वो फिजिकल के कारण दोस्तों फेल हो गए। तो दोस्तों वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो भी दोस्तों आप हम बता देंगे कि कितने कितने हाई ज़्यादा नंबर थे, फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगली बार फेल हो गए थे कई मेनी रीजंस की वजह से। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो जाते हैं, तो उन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए आपको स्लाइड पर सब कुछ समझाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एसएससी जीडी की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार इस बार आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन फाइनल कट ऑफ बताने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं आप सभी के, वो दोस्तों क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों फिज़िकल कैसे करना है, आपको फिज़िकल की तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार फिज़िकल में आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हो और वहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि फ़िज़िकल आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि फ़िज़िकल आपको थोड़ा बहुत धूप में भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी उससे पिछली मतलब हर बार कई सारे बच्चे धूप की वजह से उनको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां उनको झेलना पड़ता है। तो एक बात अच्छे से याद करना दोस्तों कि अगर आप लोग अभी से थोड़ा बहुत रनिंग जो आपकी धूप में नहीं करते हो, तो हो सकता है आपको वहाँ पर धूप में दौड़ा दिया जाए तो आपको दिक्कत हो जाए। जैसे कि आपका शेड्यूल है मॉर्निंग या फिर इवनिंग, मॉर्निंग में आप 5 PM या फिर 6 PM पर जाते हो तो उतना दोस्त सॉरी 5 AM या 6 AM पर जाते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर आप शाम को बात करें तो यही टाइम आपका भी होगा, 6 या 7 PM होगा। तो यहाँ पर दोनों भी समय आप जाते हो तो मौसम ऑलमोस्ट ठंडा हो जाता है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जब आपकी रनिंग वहाँ पर फिजिकल सेंटर पर होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप हो सकता है पहली पाली में आपको 9 दौड़ आ जाए और 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में या फिर 10 से 11 बजे के बीच में दोस्तों आपको रनिंग करा जाए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि 9 बजे तक समाप्त हो जाती है, समाप्त नहीं होती है। जो बच्चे फिजिकल देने गए थे अगली बार उनको पता होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोचें कि इस समय अगर आपको 10 बजे दौड़ाया जाएगा तो कितनी ज़्यादा धूप होगी, वहीं 11 बजे भी धूप बहुत ज़्यादा, आप 9 बजे भी धूप बहुत ज़्यादा रख सकते हो। हालांकि बारिश का मौसम चला है, लेकिन आपको भी पता है कि बारिश का मौसम चला है लेकिन गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस धूप में भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे धूप के कारण ही फेल हो जाते हैं। और दोस्तों आपको क्या गलती नहीं करना है फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए दोस्तों आपको और एक गलती नहीं करना है कोई भी, ना तो आप ड्रिंक पीना जो कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे, नॉर्मली आप जो रोज़ करते हो वही करना। और दोस्तों ना तो कोई इंजेक्शन लगाना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं एनर्जी वाले। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि आप ड्रिंक वो वाली ड्रिंक मत सोचिएगा। यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की एनर्जी वाली ड्रिंक जो बच्चे बहुत सारे लोगों से जानते हैं और उनको बताते हैं जिससे इनको दिक्कत हो जाती है। तो ये दो चीज़ों से आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना, इनको आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना। आप जो नॉर्मली रहते हो, नॉर्मली दौड़ने जाते हो, ठीक उसी प्रकार आप रख सकते हो। तो इन दो चीज़ों में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अभी दोस्तों हम आंकड़ा बताने वाले हैं कि 3,46,000 के आसपास बच्चे जब यहाँ पर फिजिकल में बुलाएंगे तो कितने बच्चे पास हो जाएंगे और कितने फेल हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों क्या तीसरी चीज़
दोस्तों आप यहाँ पर 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। तो एक बात याद रखना, जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें तो ऑलमोस्ट 22 मिनट या 23 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए सोचिएगा, ठीक है। और इतने में ही आप यहाँ पर कंप्लीट करिएगा। हो सकता है वहाँ पर भीड़ में दौड़ाया जाए, हालांकि यहाँ पर भीड़ में जब दौड़ाया जाता है तो बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, तो आपको एक सेफली जगह मिल जाती है। लेकिन बाय द वे कोई कारणवश बहुत सारे बच्चे आपके साथ दौड़ते हैं या फिर आपको उतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से आपको समय लगना लगे, तो यहाँ पर अगर आप 22 मिनट में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर 100% 24 मिनट से पहले ही निकाल ले जाओगे। लेकिन यदि यहाँ पर ही आप 25 किलोमीटर दौड़ते हो तो शायद आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो शायद आपको दिक्कत हो जाए। तो एक बात याद रखना, 22 मिनट में ही आपको 5 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पर प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर पूरे की पूरे 5 किलोमीटर रनिंग कराई जाती है, ना कि 48। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 48, ठीक है, 100 जो आपकी रनिंग कराई जाती है, मतलब 4800 मीटर आपकी रनिंग कराई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी की पूरी 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है। तो ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना चाहिए था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे फिजिकल में पास हो सकते हैं और कितने फेल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहे जितना कहें कि बच्चे ना फेल हों, लेकिन फेल होते ही हैं। जैसे कि आप 3,46,000 मान के चलिए कि बच्चे, इससे ज़्यादा ही बुलाए गए हैं, एक प्लस में कुछ, लेकिन इतने ही हैं बुलाए गए हैं, मेल एंड फीमेल पूरे। जैसे कि 3,08,076 बच्चों को बुलाया गया है मेल में, 38,823 समथिंग समथिंग बुलाया गया है फीमेल में। तो आप समझ सकते हो कि इतने बच्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिछले साल का डाटा देखें, उसके साल जो 2021 में आई थी उसमें 25,000 प्लस वैकेंसी थी, और जो 2022 एंड 23 की वैकेंसी थी 50,187 थी। अब की बार दोस्तों 46,617 वैकेंसी हैं, और भी हो सकता है पद इंक्रीज हो जाएं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर भी लगभग लगभग अगली बार 3,68,000 बच्चों को बुलाया गया था, और अब की बार इतने बच्चों को बुलाया गया है। आप समझ लीजिए 22,000 कम बच्चों को बुलाया गया है। और अगली बार अगर देखें तो 1,20,000 प्लस बच्चे यहाँ पर फिजिकल में फेल हो गए थे, ठीक है, 1,20,000 प्लस। आप इतना ही आंकड़ा मान के चलिए कि 1,20,000 बच्चे अगर इस बार फिजिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है, 20 लाख इतने मानिए, 1,20,000। और दोस्तों 1,00,000 प्लस बच्चे फिजिकल दोस्तों देने ही नहीं गए थे, फिजिकल देने ही नहीं गए थे। ये दोस्तों हम हवा में बात नहीं कर रहे, ये रियल है। 1,26,000, 1,26,000 यहाँ पर इतने बच्चे लगभग लगभग अगर देखें पिछले साल का डाटा लेकर तो 1,26,000 के आसपास या फिर इससे कम बच्चे यहाँ पर दोस्तों पास हो पाएंगे, और ये आंकड़ा इससे कम ही रहेगा, मुझे पता है। अब दोस्तों ये बात करिए कि 46,617 आपके पद हैं, तो कितने बच्चों को मेडिकल में बुलाया जाएगा। आप मान के चलिए कि 2 गुने बच्चों को बुला लिया जाएगा, तो आप समझिए कितना होगा। यहाँ पर 93,000 प्लस यहाँ पर बच्चे होंगे, ठीक है, 93,000। इतने बच्चों को शायद कम ही बुलाया जाए, ठीक है, कम ही बुलाया जाए, लेकिन आप इतने मान के चलिए। तो आप समझ लीजिए 7 और 26 यानी कि 33,000 बच्चों को बहाल करने के लिए कितनी मेरिट बढ़ सकती है। यहीं से आप समझ सकते हो कि मेडिकल की कितनी मेरिट बढ़ेगी। ज़्यादा मेरिट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ ऑलरेडी हाई चली गई है, और मुझे पता है कि हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट हाई कट ऑफ गई है, कुछ स्टेट में तो बहुत ज़्यादा गई है। जितनी बार पिछले में बच्चों को एसएसएफ मिल गई थी, उतने में इस बार दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ भी नहीं गई है। अगली बार आप समझ लीजिए कि एसएसएफ की जो कट ऑफ 153 ऑलमोस्ट गई थी, अब की बार उतनी ही यूआर कैंडिडेट की फिजिकल की गई है। तो आप समझ सकते हो। और यूपी, बिहार, राजस्थान, इन स्टेटों में कट ऑफ का जो आंकड़ा है बहुत ऊपर गया है। हालांकि बहुत सारे स्टेटों में उनके हिसाब से कट ऑफ हाई गई है। तो आप समझ सकते हो जब आपकी कट ऑफ हाई गई है इतनी ही, तो दोस्तों कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है, मतलब कितने नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो मान के चलिएगा अगर हम यहाँ पर 32,000 बच्चों को बाहर करना है, तो आप समझ लीजिए कि 1 से 2 या फिर 3 नंबर तक बढ़ाए जा सकती हैं। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ स्टेटों में जितने नंबर की फिजिकल गई है उतने नंबर में ही फाइनल भी हो जाता है, बहुत बार हुआ भी है। 1 से 2 नंबर या 3 नंबर आपके बहुत अगर बढ़ेंगे तो 3 नंबर तक, अदरवाइज 1 से 2 नंबर तक आपकी जो मेडिकल की कट ऑफ है वो दोस्तों लगने वाली है। तो अगर आपके यहाँ पर 1 से 5 नंबर तक हैं तो आप मेडिकल तक एकदम सेफ हो जाओगे। अब यहाँ पर अगर 93,000 बच्चों को बुलाया जाता है तो मेडिकल में भी तो अब्सेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका हम अब्सेंट होने के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे अब्सेंट होते हैं और बहुत सारे क्या फेल ही होते हैं, क्योंकि मेडिकल हो जाने के बाद उतने ही बच्चे लिए जाते हैं जितने मेरिट में पास हो पाते हैं। 46,617 पद।
तो आप समझ सकते हो कि अप्रॉक्सली अगर हम मेडिकल के बाद देखें कितने बच्चे पास हो सकते हैं, तो इसका आंकड़ा आप रखिएगा कि 46,000 वैकेंसी हैं, तो अप्रॉक्सली 60,000 या 62,000 बच्चे ही दोस्तों यहाँ पर मेडिकल पास हो पाते हैं। और मेडिकल पास होने के बाद दोस्तों अप्रॉक्सली 20,000 बच्चों को ही बाहर करना होगा, या फिर इससे कम का भी आंकड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा का आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन इससे कम का हो सकता है बिचगल में मतलब मेडिकल में पास हुए बच्चों का। अगर इतने मान के चलिए माना जाता है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़्यादा ही लिया जाता है, क्योंकि कम लेंगे तो आप सभी को पता है कि आप लोग कहोगे कि इतनी जब कम ली गई थी तो इतनी ज़्यादा कैसे चली गई। और एसएससी किसी के भी समझ में बहुत ज़्यादा आती नहीं है, इस वजह से दोस्तों हम ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं होंगे, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप डाटा प्रीवियस ईयर का उठाकर देख सकते हो। तो मान लीजिए इतने बच्चे यहाँ पर पास हो जाते हैं, तो इतने बच्चों को बढ़ाने के लिए जब 33,000 बच्चों को बढ़ाने के लिए अगर 1 से 3 नंबर तक बढ़ेंगे, तो 20,000 बच्चों को हटाने के लिए या आउट करने के लिए मान लीजिए कि मेडिकल के बाद बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी लास्ट स्टेज होगा, तो दोस्तों 4 नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, तो 4 नंबर तक इंक्रीज हो सकती है। यानी कि आपकी जो नौकरी यानी कि जॉब जो दोस्तों है वो लग जाएगी। अब दोस्तों आपका डिपेंड करेगा कि आपके स्टेट में कौन सी वैकेंसी ज़्यादा है, किस पोस्ट की कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। यानी कि ओवरऑल कहें तो आप सेलेक्ट हो जाओगे 2024 में, और आपका जो सपना है नौकरी पाने का वो दोस्तों कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी ये दोस्तों गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इससे ज़्यादा अगर होंगे तो हो सकता है आपकी फर्स्ट चॉइस भी मिल जाए। बहुत सारे बच्चों की एसएसएफ सीआईएसएफ भी होती है, वहीं एसएसएफ की बात करते हैं तब भी मान के चलिएगा कि इतने नंबर तक ही आपके ज़्यादा होने चाहिए। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको जो कुछ भी रियलिटी थी वो दोस्तों 100% समझाने की कोशिश किया है। आपको डिसाइड करना है कि ये रियल है या फिर फेक। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप अपना रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क्स और अपनी स्टेट की कट ऑफ कितनी गई है इसके बारे में आपको एक बार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।